In your stock market journey, how many times has your portfolio fallen more than 50% from its peak value? How did you manage and control your emotions and temperament? एक तो 2000 में गिरा था 50% नहीं, पूरा ही ऑलमोस्ट 0/0 हो गया था 2000 में 50% जब वो स्टॉक पोर्टफोलियो गिरा तो। और उस समय समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मेरे को तो लगा कि शेयर बाजार में पैसा बन ही नहीं सकता है, एकदम बन नहीं सकता है। बट अंदर से उम्मीद थी कि अगर मेरे को कोई अमीर करेगा तो शेयर बाजार करेगा। 2001 के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 2000 में क्योंकि नास्डैक क्रैश में मेरा पोर्टफोलियो 50% गिरा था। नेक्स्ट मेरे को लगता है 2004 में थोड़ा सा गिरा था बीच में, बिकॉज बट 50 नहीं गिरा था, बिकॉज जब यूपीए जब वाजपेयी गवर्नमेंट वोटेड आउट ऑफ पावर हुई थी और यूपीए आई थी और 20% सर्किट डाउन हुआ था और केओस मच गया था, बट 50 नहीं गिरा था। और मेरा पोर्टफोलियो 50 इसलिए ज़्यादा गिरता था बिकॉज हम लेवरेज बहुत होते थे। तो लेवरेज होने में तो आपको 50 गिरने के लिए आपको मार्केट को, आपके स्टॉक्स को 50 नहीं गिरने होता, आपके स्टॉक्स 30% गिरते हैं या 50 गिर जाते हो, बिकॉज आप लेवरेज होते हो, आपका लोन लिया हुआ रहता है। फास्ट फॉरवर्ड 2008, उस समय हमारा पोर्टफोलियो गिरा 60% गिरा। तो उस समय ये जरूर एक मजेदार किस्सा, आपको मजा आएगा सुनकर। तो उस समय ये जरूर हुआ कि उस समय मैंने सोच लिया कि शेयर बाजार से पैसा कमाना आसान है, रखना आसान नहीं है। तो 2000 में मैं तो लगा पैसा बनता ही नहीं यहाँ से। 2008 में लगा मेरे को लोग सही बोलते हैं यहाँ पे पैसा कमा सकते हो लेकिन रख नहीं सकते हो। नेक्स्ट पोर्टफोलियो गिरा 50% 2016 में। 50 तो नहीं, जब 40, 45, 50 गिरा। वो मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश किए थे और हमने बहुत ही बेकार कंपनियां ली थी। क्या बेकार कंपनी ली थी, अब कंपनी वाले मानहानि केस कर देंगे, लेकिन गलती हमारी थी। एनालिसिस बेकार थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी थी, हम एनालिसिस बेकार किए थे। चलो ऐसे बोल देंगे तो इस पर कोई मानहानि का केस नहीं होगा। क्यूपिड लिया था हमने 2016 में, और मेरा कभी भी था कि अगर मेरा 1% स्टेक जा रहा है तो मैं 200-300 शेयर कम लेकर कोई और अकाउंट में लेता था, बट हमने भर लिया था क्यूपिड। उसके बाद हमने एक और स्टॉक लिया था मार्क्सन्स फार्मा, एक लिया था हमने मंगलम ड्रग्स लिया था, एक हमने लिया था केल्टन, और ये हमने भर लिया था अपने पास भी, क्लाइंट्स के लिए भी। और ये सारे स्टॉक ऐसे गिरे जैसे कोई चारों खाने चित हो रहे हैं स्टॉक्स, और पोर्टफोलियो हमारा काफी गिरा उस समय, बट ठीक है, वहां से भी रिकवर किए। उसके बाद 2020 कोविड के समय फिर पोर्टफोलियो गिरा 50, 55, 60%। लेकिन 2020 में जब गिरा ना, तब तक पक्के हो गए थे, मुझे था यार जैसे यहाँ टिके रहना होगा, पैसा बन जाएगा। फिर 2022 में 50% तो नहीं गिरा, बट काफी गिरा पोर्टफोलियो, ऊपर से करीब 40% गिर गया था 2022 में। 2022 में पोर्टफोलियो वाज डाउन 40%। तो उस 2022 आई वाज वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू रिकवर बैक, और अभी भी आज के दिन भी अब रिकवरी हमारी प्रोसेस में ही थी और रिकवरी हुई भी है। बट बात यह है कि मार्केट में 2-3 बार नहीं, 4-5-6 बार 50% गिर जाता है। और इसमें वॉरेन बफेट का एक कोट जरूर है, इफ यू कांट सी योर स्टॉक्स डाउन 50% विदाउट बीइंग पैनिक स्ट्रिकन, यू डोंट हैव एनी बिजनेस ऑफ बीइंग इन द मार्केट। मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, बट उन्होंने यही कहा कि 50% तक अगर तुम्हारा शेयर घट जाए तो तुमको डरना नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म व्यू है तो। बट द पॉइंट इज कि मार्केट में शेयर लेना है तो नीचे लेना है, ऊपर नहीं फंसना है। ऊपर नहीं फंसना है बिकॉज नीचे आप स्टॉक लेंगे तो ठीक पैसा बना के निकलेंगे, ऊपर फंसेंगे तो पहले तो आप ले लेंगे, फिर वो नीचे आएगा, फिर रोएंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर वो जहां आपका भाव आएगा आप कर निकलेंगे। ऊपर लेना ही मना है, नीचे लो, मजे करो।